प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नैया के खिवैया माझी नदिया के धारे, एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे। लहर लहर गहरा सागर माझी, लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। शीतल समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है, तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है। बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी, बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण नहीं जानी रे। राह में जो भटकी लहरें उनकी ये कहानी रे। गाते गाते पार ले जा, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार माझी, गाते गाते पार ले जा माझी। हमने उसे यह भी बता दिया कि तुम्हारा सलीम फकत शहजादा सलीम नहीं है, अब वो बादशाह जहांगीर भी है। तब उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें छलछलाई और होठ बुदबुदाए। सलीम, या खुदाया। जहां बना कनीज ने आपको खुशखबरी सुनाई है और शाही रिवायत के मुताबिक खुशखबरी लाने वाले को इनाम बख्शा जाता है। लेकिन आपने तो अभी तक किसी भी तरह के इनाम का हुक्म नहीं दिया। बीबी जान, तुम्हें इनाम देने के लिए किसी को हुक्म देने की क्या जरूरत। बादशाह तुम्हारा गुलाम बन चुका है, इसके बाद भी इनाम की चाहत क्यों? क्या बादशाह सलामत नहीं जानते कि औरत की चाहत बेहिसाब होती है? बीबी जान, जहां बना पहले शाही फरमान हो कि कनीज की दरखास्त मंजूर फरमाई जाएगी। शहजादा सलीम के हाथ बंध चुके हैं बीबी जान। कुछ ऐसा ना मांग लेना कि हुकूमत के काम में रुकावट साबित हो। नाचीज की गुजारिश मंजूर फरमाने से हुकूमत के काम में कोई रुकावट नहीं पड़ सकती। जहां बना दरखास्त पेश हो।
बंदी बंदी निकाह की इजाजत चाहती है जहां बना। हम संजीदा है जहां बना। फिर हम जानना चाहेंगे कि तुम्हारी ये संजीदगी किस खुशहाल की जिंदगी में बहार लाने वाली है। किसको खुशियों के समंदर में डुबाना चाहती हो तुम? वो साखी माफ हो जहां बना। कनीज कनीज अपने ही शौहर से दोबारा शादी की इजाजत चाहती है। कभी ये भी सोचा है कि तुम्हारे इस पुराने गुलाम की क्या हालत होगी? लगता है जहां पनाह को शायद कनीज की दरखास्त मंजूर नहीं। नहीं नहीं, ये बात नहीं लुत्फनिसा। पर शोहर के साथ दोबारा शादी? हम तकदीर के हाथों मजबूर है जहां बना। पहली शादी के बाद खाविन ने बीवी कहकर अपनाया ही नहीं। और अब देख रहे हैं कि जहां बना भी कनीज को छोड़ने पर राजी नहीं हो पा रहे हैं। अपनी अपनी मजबूरियां हैं बीबी जान। खैर, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे छोड़ने की वजह? खामोश क्यों हो बीबी जान? क्या एक ही आसमान पर चांद और सूरज दोनों नहीं रहते? एक ही डाल पर दो फूल नहीं खिलते? चांद, सूरज या फूल दिखने में खूबसूरत लगते हैं जहां बना, लेकिन जज्बातों की आंधियां उन्हें गुजरे हुए जमाने की याद नहीं दिला सकती। वैसे भी शहजादे सलीम को नसीब हुई हुक्मरानी और तख्तो-ताज के साए में ये कनीज खुद को कितने दिन कायम रख पाएगी? हाँ? बीबी जान, गुस्सा खिमाफ हो जहां बना। बीबी जान, बीबी जान खुद उस जिल्लत को दुत्कार देगी। ठीक है, फिर वही होगा जो तुम चाहोगी। आओ आओ, बैठो। अरे क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा ही मुरझाया हुआ सा क्यों है? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे सब पता चल जाता है। बोलो, क्या हुआ? क्या मुझे भी नहीं बताओगी? कह तो रही हूँ कुछ भी नहीं है। जी कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए हो सकता है मुरझाई सी लग रही हूँ। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जी क्यों अच्छा नहीं है। क्या उसी अमंगल की आशंका के कारण? उस बारे में मैं और सोचती नहीं। अधिकारी जी की बात मानकर तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती हूँ। तो फिर? विवाह के बारे में मैंने सुना जरूर था, पर विवाह किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें,
विवाह का मतलब क्या है, ये सब मैं नहीं जानती थी। अब तो जान गई हो। ना जानती तो अच्छा होता। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हो तुम? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? नहीं नहीं, वो बात नहीं। असल में ये चार दीवारी और श्यामा जी को देखने के बाद से ही दम कुछ घुटने सा लगा है। अच्छा, तभी तुम उस रात श्यामा के संग जंगल में घूमने निकल पड़ी थी। अच्छा, जंगल में घूमने में बुराई क्या है? पहले भी तो मैं जंगल में घूमती फिरती थी, तब तो किसी ने बुराई की बात नहीं कही। तब कोई क्यों कहता? तब तो तुम वनवासिनी थी। लेकिन अब तो तुम मेरी सहधर्मिणी हो। यहां पर घर बार है, समाज है, नियम कानून है और चाल चलन के तौर तरीके हैं। तभी तो कह रही हूँ, ये विवाह क्या है, सहधर्मिणी किसे कहते हैं, संसार क्या होता है, ये सब ना जानती तो अच्छा होता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कपाल कुंडला? पता नहीं, लगता है यही भगवान की इच्छा है। जितनी बार तुमसे कोई बात पूछो उतनी बार तुम भगवान की दुहाई देकर बात टाल देती हो। नहीं नहीं, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो ये है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी सहधर्मिणी। अगर यही सच्चाई है तब तुम्हारा मन सुखी क्यों नहीं है? किसने कहा सुखी नहीं हूं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दृष्टि। तो फिर पकड़ी गई क्यों? नहीं, हंसी नहीं, हंसी नहीं। तुम्हें आज बताना ही होगा कि सच्चाई क्या है। क्या होगा जानकर? होना क्या है? अपने जीवन साथी की मैं बस खुशी चाहता हूं। जिसने मेरी जान बचाई उसे सुखी रखना चाहता हूं, बस। सुख शायद मेरे भाग्य में नहीं है स्वामी। जब से तुम्हें देखा है, सुख मुझे छोड़कर चला गया। बचपन से जिनके स्नेह प्यार के छाव तले पली पड़ी, वही मेरे जान के दुश्मन बन गए। जिस देवी माता के चरणों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बेलपत्ते चढ़ाए थे, उस देवी माता ने भी बेलपत्र अस्वीकार कर दिए। बचपन से जो योगिनी वन विहारिणी थी, वो अपनी स्वाधीनता ही गंवा बैठी। लेकिन इसके बदले तुमने बहुत कुछ पाया भी तो है। स्वामी, घर बार, समाज। जहां पहले तुम अकेली योगिनी बनी फिरती थी, वहीं आज तुम सांसारिक ग्रह लक्ष्मी हो। तुम्हारी सास, ननद, स्वामी आज सभी तुम्हारे आसपास खड़े हैं। तुम्हारी जरा सी उदासी हम सबको विचलित कर देती है। इस पर भी तुम असल में दोष मेरा ही है। मैं तो वन की चिड़िया थी, वन वन उड़ती फिरती थी। न जाने वो चिड़िया कहाँ खो गई। बहुत कोशिश करती हूँ, पर किसी भी तरह उसे पकड़ नहीं पाती। सुनो सुनो कपाल कुंडला, पेशमन जी। तुम यहाँ हो और हम तुम्हें तमाम घर ढूंढ चुके हैं। ये लो, संभालो। ये क्या जेवर? क्या बात है बीबी जान, इतने कीमती जेवर मुझे दिए दे रही है? लगता है कोई अच्छी खबर है। हाँ, अच्छी खबर तो है। हागरे के साथ अब हमारे तमाम ताल्लुकात खत्म होने जा रहे हैं। कमाल कर रही है। कहती क्या है, आगरे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखेंगे? मजाक छोड़िए बीबी जान और सीधे सीधे बताइए बात क्या है।
बात यह है पेशमन कि अब हम हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जाएंगी आगरा छोड़कर? सोचते हैं अब बंगाल जाकर बसे। हो सकता है किसी शरीफजादे की घरवाली भी बन जाए। आप मजाक भी खूब कर लेती हैं, पर सच पूछिए तो इस किस्म का मजाक सुनकर जिस्म का खून बर्फ हो जाता है। नहीं पेशमन, ये मजाक नहीं है। हम बादशाह सलामत से इसकी इजाजत भी ले आए हैं। पर क्यों? बहुत घुमले आगरे में, पर नतीजा क्या निकला? बचपन से सुख की चाहत थी मन में, और यही चाहत हमें बंगाल छोड़कर ले आई आगरे। काफी दाम चुका है, पर हाथ लगी सिर्फ दौलत, इज्जत, शोहरत। आज अगर ये हिसाब लगाएं तो देखें कि हमने क्या हासिल किया। सुख की चाहत में तमाम उम्र सुलगते रहे हैं हम, और चाहत की ये आग बढ़ती गई, सिर्फ बढ़ती ही गई। बीबी जान, जैसे आपको समझ पाना मुश्किल है, वैसे ही मुश्किल है समझ पाना आपकी इन ख्याली बातों को। अच्छा, इस आगरा शहर में कौन है जो आपको नहीं जानता, बताइए। खुद आगरा के हुक्मरान को आप प्यारी हैं, इस पर भी आप कहती हैं कि आप सुखी नहीं हैं। हाँ पेशवन, यकीन जानो हम सुखी नहीं हैं। सुख तो हमें कभी मिला ही नहीं। इतना सब पाकर भी आप सुखी नहीं हैं? नहीं है, और क्यों नहीं है इसकी वजह भी आज हम जान गए हैं। 3 साल तक शाही महल के साए में बैठकर जिस सुख के सिर्फ सपने देखे थे, उसका एहसास उड़ीसा से लौटते वक्त हमें एक ही रात में हो गया था। अच्छा पेशमन, ये बता, यहां आगरे में हमने किसी को प्यार किया है, किसी को चाहा है? किसी को भी नहीं। तो क्या हम इस बुद्ध की तरह पत्थर दिल हैं? हमारा दिल नहीं है? बीबी जान, अब अगर प्यार करने को जी करता ही है तो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? प्यार करने को ही तो जी चाह रहा है पेशमन, इसीलिए तो आगरा छोड़कर जा रहे हैं हम। ये भी भला कोई बात हुई? प्यार करने के लिए आगरा छोड़ना पड़ेगा? क्यों? आगरे में प्यार करने के काबिल क्या कोई नहीं है जो प्यार के लायक शख्स ढूंढने बंगाल जाना पड़ेगा?
अच्छा पेशमन, ये बता, आसमान पर चांद और सूरज के रहते हुए भी पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? क्यों? तकदीर का लिखा। वाकई सब कुछ तकदीर का लिखा भैया। तकदीर ही मारे, तकदीर ही उठाए। हाँ हाँ, इतनी देर बाद एक सही बात कही तुमने। तकदीर ही मारे, तकदीर ही उठाए। तो लो, संभालो तुम्हारी चाल। अरे तुमने क्या सोचा मैंने खेल के बारे में ये बात कही? तो अरे खेल के मामले में तकदीर क्या करेगी भला? हाँ भाई, इन्होंने सही कहा। कोशिश करके कुछ तो किया जा सकता है, लेकिन सबसे ऊपर है तकदीर। सो तो है ही। अरे हमारे नव कुमार के बात ही ले लो ना। मौत के मुंह से बचकर चला आया। अगर तकदीर ना होती तो क्या ऐसा होता? तो ये देखो, 12। हाँ। अरे सिर्फ नवकुमार ही क्यों, हमारे सप्तग्राम के नए बासिंदों को देखो। क्या ऊंची हवेली, क्या नौकर चाकर। अरे सब तकदीर का खेल है भैया। आपने किसकी बात कही? अरे वही वही बीबी जान, नया मकान बनवा के जो सप्तग्राम में रहने लगी। क्या नाम है भला? अरे बोलो ना भाई। जी अभी ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए नाम का ठीक से पता नहीं। पर हाँ, मकान क्या बनाया है। सप्तग्राम में ऐसा एक भी नहीं। सुना है आगरे के बादशाह से बीबी जान की अच्छी जान पहचान है। क्या कहते हो? ऐसा है क्या? तब दिल्ली छोड़ बीबी जान यहाँ रहने क्यों चली आई? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। सिर्फ नवकुमारी नहीं, यहाँ तो और भी कई तकदीर के करिश्मे नजर आ रहे हैं। आखिर बीबी जान आगरा छोड़ सप्तग्राम में रहने क्यों चली आई? और सुना है घर में नौकर चाकर तो बहुत है, पर पुरुष एक भी नहीं। ये बात सोचने लायक है। अरे जिन्हें सोचना है वो सोचे। तुम चाल चलो। हाँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। लेकिन हमारी बात तो अभी पूरी नहीं हुई है। क्या हुआ? बोलो ना, क्या कहना है? तुम ही ने तो कहा कि तुम्हारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, और अब तुम कुछ कह भी नहीं रही हो। क्यों भला, कब तक बैठा रह सकता है कोई? सुनो बीबी जान, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, और गरीब ब्राह्मण बने रहकर ही अपना जीवन बिता देना चाहता हूं। तुमसे धन दौलत पाकर मैं अपना धर्म नहीं कमा सकता।
है।